नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं गुरतू। सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह का भीषण वार पलटवार देखने को मिल रहा है, उससे दुनिया एक बार फिर से सख्ते में है। हॉर्मूज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरान ने हमला किया। जहाज में आग लग गई, इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। हॉर्मूज में ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक यह बमबारी हॉर्मूज स्ट्रेट में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के बाद की गई। अमेरिकी हमलों की बात करें तो अमेरिकी हमलों पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया और एक साथ 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार की। ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस, कुवैत में अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार साइट्स, बहरीन में अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र, जबकि कतर और यूएई की ओर भी मिसाइल और ड्रोन दागे। इसके अलावा ईरान ने अगले आदेश तक हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया और यही ऐलान दुनिया के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब बन गया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हॉर्मूज उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से कानूनी तौर पर गुजरना चाहते हैं। अमेरिकी सेनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात और तैयार है कि ईरान की बेवजह की आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियां और मनमाने बयानों के बावजूद नेविगेशन की आजादी बनी रहे। ईरान का इस पर नियंत्रण नहीं है, यहां आवाजाही जारी है। हॉर्मूज के बंद होने के बाद व्यापक असर फिर से पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। हॉर्मूज की राह अगर अवरुद्ध हुई तो दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा और तेल संकट गहरा हो सकता है और यही कारण है कि पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए जंग के इस तीसरे पार्ट को लेकर लगातार चिंता है। इस पार्ट में दोनों देशों का रवैया काफी आक्रामक नजर आ रहा है। दोनों ओर से वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच हॉर्मूज स्ट्रेट की अहमियत क्या है, जल्दी से आपको बताएंगे कि हॉर्मूज आखिर क्यों साबित हो रहा है एक ऐसा पाथवे जिसके जरिए ईरान अपनी जो है और मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। हॉर्मूज स्ट्रेट की अहमियत यह है कि उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, यूएई से समुद्री गलियारा घिरा हुआ है। इसके अलावा खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है हॉर्मूज। सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सबसे संकरे बिंदु पर तकरीबन 33 किलोमीटर चौड़ा ये जो है स्ट्रेट है। ग्लोबल तेल सप्लाई का 1/3 हॉर्मूज से हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा ग्लोबल एलएनजी का 20% हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। इसी वजह से हॉर्मूज स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट है। एलएनजी का अधिकांश हिस्सा कतर से आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मध्य पूर्व से उर्वरक निर्यात का भी जो है अहम मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के उर्वरक व्यापार का 1/3 हॉर्मूज से ही होकर गुजरता है। सबसे अहम रास्ता भी है। सामान्य तौर पर हर महीने 3000 जहाज हॉर्मूज से गुजरते हैं। ये पैमाना आपको समझा देगा कि आखिर इस संकरे बिंदु पर इतनी लड़ाई क्यों है, इस पाथवे पर इतनी स्थिति तनातनी भरी क्यों है, क्योंकि इसकी अहमियत इस कदर हो जाती है कि ईरान इस पर अपना काबू किसी कीमत पर ईरान की तरफ से शिफ्ट होकर अमेरिका को नहीं दे सकता। अमेरिका ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही है। हॉर्मूज फिर से बंद हुआ तो यूरोप एशिया में संकट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर तेल और ऊर्जा संकट दोबारा शुरू हुआ तो ये एक नया दौर माना जाएगा, जंग का एक नया मुहारा। उत्तर में जिस तरीके से हमने बताया कि अलग अलग जो देशों से घिरा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, लेकिन इन तमाम देशों के बीच ईरान जो कि अपनी पकड़ और अपनी पूरी तरीके से दिलेरी के साथ इस वक्त अमेरिका से जंग में भिड़ा हुआ है। ईरान ने हॉर्मूज को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना रखा है। जहाजों पर हमले कर वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना भी चाहता है। तेल के साथ साथ ऊर्जा सप्लाई पर दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल भी कर रहा है।
सहयोगियों पर रणनीतिक बढ़त बनाना चाहता है। यही कारण है कि ईरान के लिए इस समय परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा अहम हॉर्मूज पर कंट्रोल है कि वो ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन सिर्फ हॉर्मूज नहीं जाना चाहिए भाई। जहाजों पर हमलों का मकसद हॉर्मूज में अपनी शर्तें लागू करना है, वैश्विक दबाव बनाना है। वैश्विक रणनीति में इसे प्रेशर टैक्टिक्स कहा जाता है। भीषण विध्वंस का ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, इसको लेकर के एक हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा की शुरुआत करें। भीषण विध्वंस का चार्ट, यूएस ईरान जंग का तीसरा पार्ट। ट्रंप मोजतबा का संग्राम, दुनिया भुगतेगी भयंकर अंजाम। फिर बंद हॉर्मूज के द्वार, तेल के लिए मचेगा हाहाकार। मिसाइलों की बारिश लगातार, यूएस ईरान में वार पलटवार। ईरान के 140 ठिकानों पर वार, 6 देशों पर ईरान का प्रहार। नई तबाही का आगाज, खाड़ी में जंग, दुनिया पर वार। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से नई तबाही का आगाज हो चुका है। लेकिन क्या ये तबाही विश्व युद्ध 3 के मुहाने पर खड़ी है, और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के उन कयासों को और ज्यादा बल देती है, जिसके जरिए इस वक्त चिंता पूरे रणनीतिक तौर पर भी पूरे भू राजनीतिक दुनिया में चल रही है। आज का सबसे अहम सवाल आपके सामने रख देती हूँ। बड़ा सवाल यह है कि खाड़ी में जंग का नया चैप्टर क्या शुरू हो गया है, और दुनिया के लिए नई तबाही का आगाज भी इसके जरिए हुआ है क्या? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका। कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ, मौलाना नाजिम अशरफी और साथ ही साथ अहमद मस्ती खान पत्रकार यूएसए से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशील पठानिया सर वेलकम। और प्रश्न आपसे ही मेरा सबसे पहला, तबाही का ये आगाज हुआ है, लेकिन ये क्या थर्ड चैप्टर में मानूं या थर्ड फेज मानूं? यहां पर डोनाल्ड ट्रंप या दूसरी तरफ मोजतबा, IRGC एक तरफ सेंटकॉम CIA, अब इस पूरी जंगी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रितु जी, अगर इसको हम चैप्टर वाइज लेते हैं, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, दैट्स इररिलेवेंट। सवाल ये है कि ये अगर हम इसको यूक्रेन रशिया युद्ध के साथ कंपेयर करें, जो 4 साल से ज्यादा हो गए, इस पे भी तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। और हर युद्ध की जब एनालिसिस होती है तो उसमें दोनों जो देश इन्वॉल्व हैं, या इस केस में 3 देश जो इन्वॉल्व हैं, वो एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमें इससे क्या मिला और हमने क्या लूज किया, क्या खोया, क्या पाया। अभी इस समय जो सिचुएशन थी जब इन्होंने ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम को साइन किया था और एक होप जगी थी कि शायद ये इसका कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए और दुनिया के ऊपर जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन मेरे को शुरू से लग रहा था कि जिस तरीके से जो म्यूचुअल ट्रस्ट लैकिंग था दोनों नेशन के अंदर, और जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो स्टेटमेंट आ रहे थे, काउंटर नैरेटिव एंड उसका काउंटर नैरेटिव एंड सो ऑन। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को